सभी साथियों को नमस्कार। उम्मीद है आप सभी लोगों ने अपने अपने टाइपिंग के लिए एडमिट कार्ड निकाल लिए होंगे और सभी ने अपनी अपनी डेट तो चेक कर ही ली होगी। आज हम बात करेंगे कि आपकी जो आयोग ने एडमिट कार्ड के साथ में रूल दिए हैं कि रूल में क्या क्या चीज़ें हैं और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। जो हमारे पुराने साथी हैं 1262 वाले, जिन्होंने टाइपिंग दी होगी, जो एलिमिनेट हुए बाद में, तो उनको रूल पता ही होगा। लेकिन जो हमारे नए साथी हैं, नए बच्चे, उनको रूल के बारे में नहीं पता है। तो आज ये वीडियो उन्हीं के लिए है कि कौन कौन से रूल हैं, किन बातों का आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा प्राउडली इस बात को अनाउंस करना चाहता हूँ कि जो इंस्टीट्यूट वाले चाहे ऑल ओवर यूपी के हों, जिन इंस्टीट्यूट वालों ने आप लोगों से 5-5, 6-6, 10-10 हज़ार रुपये लेकर जो चीज़ें, जो कंटेंट आपको नहीं दिया, जो किस तरह से टाइपिंग करनी चाहिए, किस तरह से आपको 1 या 2 महीने, 3 महीने में या वो 1 साल में आपको टाइपिंग नहीं सिखा पाए, वो चीज़ मैंने और हमारे जो टाइपिंग में जो साथी टाइपिंग सीख रहे थे ग्रुप में, उन्होंने करके दिखा दी है। और प्राउडली ये बात मैं कह रहा हूँ कि मेरे उस जो पेड ग्रुप मैंने चलाया था, उसमें करीब 10 से 12 बच्चे ऐसे थे जो 1 महीने पहले जब मुझसे जुड़े थे, तो उनकी स्पीड लगभग 5 से 6 से 7 तक स्पीड आ रही थी। मतलब उनको पता भी नहीं था कि शायद मेरा निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। मैंने उनको कॉन्फिडेंस पे लिए रहा, मैं उनको बूस्ट करते रहा। आज ही उसका ये रिजल्ट आ रहा है कि लगभग सभी लड़के लड़कियां जो हैं वो जब 1 महीने पहले 0 पे थे, आज 36 स्पीड निकाल रहे हैं। बहुत से साथी हैं हमारे अभी ग्रुप में, कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि नहीं पॉसिबल है, ये है वो है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 99 रुपये पे कर दीजिए मुझे, तो आप ग्रुप में आकर देख सकते हैं कि वहाँ पर क्या चल रहा है। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं, उनको बताने के लिए हम आपको बताएं क्या क्या आपको इसमें रूल है। सबसे पहला रूल आपको ये तो पता ही होगा कि 5 मिनट की टाइपिंग होगी, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। जिसमें गुरुदेव और मंगल फॉन्ट होगा, इंग्लिश में टाइम्स न्यू रोमन होगा, इन सबको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेन है यहाँ पर कि जो बैक स्पेस का यूज़ है वो किस तरह से किया जाएगा। बैक स्पेस आपको ऑलरेडी पता है कि बैक स्पेस सिर्फ 2 ही वर्ड तक अलाउ होता है। एक वर्ड जो आप टाइप कर रहे हैं वो, और एक ठीक उससे पहले वाला अलाउ होता है। मान लीजिए मैंने कोई एग्जाम्पल लिखा है। 1 मिनट, मोबाइल निकाल दूँ। मान लीजिए मैंने कोई एग्जाम्पल लिखा, ग्लोबल वार्मिंग। ऐसे नहीं, मिस्टेक करना पड़ेगा ना कोई। जैसे मैंने लिखा GOW, मैं ग्लोबल लिख रहा था, ठीक है, ग्लोबल लिखा और मैं आगे बढ़ गया तो मैं लिखा था वार्निंग। अब मैंने देखा कि जब वार्निंग लिख रहा था तो मैंने देखा पीछे वाला मेरा गलत हो गया है। तो जब आप जो वर्ड आप टाइप कर रहे हैं उसमें आप बैक स्पेस यूज़ कर सकते हैं, और ठीक एक उससे पहले वाले पर आप बैक स्पेस यूज़ कर सकते हैं। ओके, बस ये ही सिंपल सा रूल है इसमें, और कोई खास नहीं है। जैसे मान लीजिए वार्निंग कर दें, इज़ वेरी, चलो हम ये लिख लेते हैं, ठीक है। तो जब आप वेरी लिख रहे हैं तो एक तो आप वेरी पे बैक स्पेस का यूज़ कर सकते हैं, और एक ठीक इससे पहले इस वाले पर अपने बैक स्पेस का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से वार्निंग लिखा है, वार्निंग पे आप बैक स्पेस का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका बैक स्पेस का यूज़ हो गया है। हाँ, एक चीज़ और भी है कि अगर जैसे मान लीजिए वेरी आप लिख रहे थे, वेरी लिखने के बाद में मान लो यहाँ पर मैंने इसको इन कर दिया, या कह सकते हो कि कोई लिख लो, इन लिखना था, आई के लिख दिया, फिर मैंने वेरी लिखा, वेरी लिखने के बाद मैंने स्पेस दे दिया। अब अगर मैं चाहूँ तो आई के को ठीक कर सकता हूँ, तो आई के अब ठीक नहीं होगा। ये तभी ठीक हो पाएगा जब आप करंट वर्ड पर आपका कर्सर था। जब तक कर्सर करंट वर्ड पे, तभी आप पीछे वाला सही कर सकते हैं। जहाँ पर आपने स्पेस दिया, स्पेस देने के बाद कर्सर आपने स्पेस दबा दिया, अब पीछे वाला लॉक हो जाएगा, अब आप उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसको आप समझ लीजिएगा बैक स्पेस का यूज़ किस तरह से करना है। अगला आपका पॉइंट नंबर 12 आप पढ़िए। पॉइंट नंबर 12 में दिया हुआ है कि टंकड़ में जो अशुद्धियाँ हैं वो कैसे दी जाएगी। इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी साथी ने, 2 साथी हैं टाइपिंग देने के लिए गए, दोनों ने 150 वर्ड टाइप किए, 150 वर्ड 50 वर्ड दोनों टाइप किए। कंडीशन ये थी कि एक ने सारे के सारे वर्ड सही किए, उसका पूरा पैरा जो था वो ग्रीन दिख रहा था, और एक दूसरा साथी था, उसके पैरा में कम से कम 5 गलतियाँ हो गई, कहीं के रेड दिख रहे थे। तो आयोग ने कहा है, आप यहाँ पर पढ़िए कि अशुद्धियों 5 अथवा 5 से कम हैं तो कुल टंकित किए गए शब्दों पर ही टंकड़ गति की गणना की जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो आपने टाइप किया, ओके, और उसके बाद में जो आपने गलतियाँ कर दी, जब तक आपने 5 गलतियाँ की तो आपको पूरे के पूरे 150 वर्ड ही माने जाएंगे कि आपने 150 वर्ड टाइप किए हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो चाहे किसी साथी ने 150 वर्ड टाइप किए, वो भी क्वालिफाई माना जाएगा। चाहे आपने 5 वर्ड गलत कर दिए तो भी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। लेकिन अगर आपने 5 पर छठी गलती कर दी
तो फिर आपकी वहाँ पेनल्टी लगना स्टार्ट हो जाएगी। अब आपकी स्पीड है, पेनल्टी में 5 वर्ड काट लिए जाएंगे, तो अब आप जो है 145 पर आ जाएंगे। तो ये है आपकी अशुद्धियों की। और कितनी अच्छी बात है कि 5 गलतियां माफ़ कर देंगी। और यूजुअली मुझे मालूम है कि पैसे जितने सिंपल इजी आते हैं यूपी ट्रिपल एस सी के, भाई बच्चों वाले आते हैं कि 5 गलतियां तो हार्डली ही होती हैं। अगर आपने ढंग से 2 महीने में तैयारी कर ली होगी तो हार्डली ये इतना आप कर सकते होगे, कभी नहीं कर पाओगे। मुश्किल से 3 या 4 ही गलतियाँ होती हैं, 5 तो जो बिगनर होंगे, जिन्होंने कभी टाइपिंग करी नहीं होगी, वो डायरेक्ट चले जाएंगे, तो उन्हीं की होंगी। अब हम आते हैं पूर्ण शुद्धियाँ, फुल मिस्टेक क्या होती है और हाफ मिस्टेक क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे सबसे पहले हमारे पास में है कि अगर आप यहाँ पर पढ़ेंगे कि फॉर एवरी ओमिशन ऑफ ए वर्ड और फिगर, ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा था कि इंडिया, चलो ये लिख लेते हैं, इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री कर दो या कुछ भी। तो मैंने क्या ये लिखना था मुझे, अब मैंने क्या लिखा, इंडिया इज़ डेवलपिंग, ये लिखा। तो अब मैंने यहाँ पर जो ए था, ये टाइप करना था ए, इसको मैंने गायब कर दिया बाय मिस्टेक, तो ये आपकी फुल मिस्टेक में काउंट हो जाएगी। ये है आपका पहले पॉइंट का मतलब। अब हम आते हैं सेकंड, फॉर एवरी सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए रॉन्ग वर्ड फिगर एक्सपेक्ट ट्रांसपोजिशन ऑफ वर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने लिखा GOPAL, ग्लोबल वार्मिंग इज़ राइजिंग, ये मैंने लिखा, ये लिखना था। अब मैंने क्या करी जल्दबाजी में, GLOBAL ग्लोबल लिखा, अब मैंने कर दिया वार्निंग कर दिया, ओके, वार्निंग कर दिया, मुझे लिखना था वार्मिंग, लेकिन कर दिया मैंने वार्निंग। तो ये आपकी एक फुल मिस्टेक में काउंट कर ली जाएगी। सिंपल सा है कि कोई आपने अगर रॉन्ग वर्ड या रॉन्ग फिगर आपने यूज़ कर लिया, इस तरह से M की जगह N आ गया, तो आपकी ये फुल मिस्टेक में काउंट मानी जाएगी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हमारे पास में जो थर्ड वाला है, फॉर एवरी एडिशन ऑफ ए वर्ड फिगर नॉट फाउंड इन द पैसेज। देखो क्या मतलब है, अगर मुझे लिखना था कि मान लीजिए मैंने लिखा था कि वाटर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, चलो हम IMP कर देते हैं इतना सिर्फ, ठीक है, ये आपको पैसेज में लिखना है। आपने क्या किया कि लिखा कि वाटर इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ओके, ये लिख दिया, तो आपने एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपकी एक फुल मिस्टेक काउंट कर ली जाएगी। मतलब जो चीज़ आपको दिख रही है आपको सिर्फ वही टाइप करनी है, इसके अलावा कुछ भी टाइप नहीं करना है, ओके। पॉइंट नंबर 4 आपके पास में आता है कि फॉर एवरी स्पेलिंग एरर कमिटेड बाय द रिपीटेशन और एडिशन और ओमिशन और सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए लेटर ऑफ फिगर। जैसे मान लीजिए इन्होंने एग्जांपल्स में दे ही दिया है कि अगर आपको लिखना था स्पेलिंग, ये लिखना था स्पेलिंग, अब आपने इसको कर दिया सैपलिंग कर दिया, ये गलती मानी जाएगा, सीपलिंग कर दिया, ये गलती मानी जाएगी, स्पेलिंग कर दिया, मतलब कुछ भी कर दिया जो मतलब आपको नहीं दिख रहा है लेकिन आपने वो टाइप कर दिया, तो ये आपकी फुल मिस्टेक में काउंट मानी जाएगी। फोर्थ है फॉर रिपीटेशन ऑफ ए वर्ड फिगर दैट इज आई शैल बी ग्रेटफुल। यहाँ पर आपको ऑलरेडी दे दिया है कि कोई भी चीज़ है, अगर लिखना था आपको आई शैल बी ग्रेटफुल लिखना था, बट आपने क्या किया कि शैल 2 बार कर दिया, तो ये रिपीटेशन आपका माना जाएगा। चलो इसको तो एग्जांपल दे दिया है। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट वर्ड्स हाफ टाइप्ड वर्ड विल बी ट्रीटेड एज ए मिस्टेक। तो यहाँ पर उन्होंने बोल दिया है, जैसे मान लीजिए हमने स्पेलिंग लिखना था, मान लो मुझे लिखना था स्पेलिंग, बट हम लोगों ने जल्दबाजी में कर दिया स्पेल कर दिया, ING हटा दिया, तो ये भी आपकी फुल मिस्टेक में काउंट करी जाएगी, मानी जाएगी। जो चीज़ दिख रही है आपको सिंपल से वही चीज़ें टाइप करना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हाफ मिस्टेक में, जिसमें हाफ मिस्टेक कौन कौन सी हो सकती हैं, स्पेसिंग एरर्स। सबसे पहला है आपका स्पेसिंग एरर्स। जैसे मुझे लिखना था, बोल दिया उन्होंने है कि मुझे लिखना है आई होप लिखना था, तो मैंने क्या किया, स्पेस नहीं दे पाया, मैंने ऐसे कर दिया आई होप, ये एक गलती मानी है और हाफ मिस्टेक मानी जाएगी। या मैंने क्या कर दिया, 2 बार स्पेस बार दबा दिया, तो ये भी एक गलती मानी जाएगी, क्योंकि जो स्पेस होता है वो भी की स्ट्रोक में काउंट होता है। बहुत से बच्चों का ये कन्फ्यूजन थी कि भैया भी की स्ट्रोक में होता है या नहीं होता, लेकिन ये जो की स्ट्रोक में ऑलरेडी काउंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है रॉन्ग कैपिटलाइजेशन। वही देखो यहाँ पर तो दिख रहा है आपको, जैसे आई होप लिखा था, आपको लिखना ये था, बट आपने देखा कि आई जो होता है एक नाउन होता है, ये तो यहाँ पर आपको इसको कैपिटल में लिखना पड़ेगा। पर्सन है
नाउन एक पर्सन है और आपको ऑलरेडी पता है कि पर्सन हमेशा की स्टार्टिंग जो होती है वो कैपिटल लेटर से होती है, या फिर कोई फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप के बाद में जो भी वर्ड आएगा वो कैपिटल लेटर में आएगा, लेकिन आपने उसको स्मॉल में कर दिया, तो ये आपकी एक फुल मिस्टेक में हाफ मिस्टेक में सॉरी काउंट होगी। नेक्स्ट हमारे पास में आएगा पंक्चुएशन एरर, वेयर द पंक्चुएशन मार्क्स इज ओमिटेड और एडेड और सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर। ओके, जैसे मान लीजिए हम, हाँ, मुझे लिखना था इंडिया। ओके, अब मैंने क्या किया कि मुझे मान लीजिए कॉमा लगाना था, नीचे वाला ये कॉमा लगाना था, बाय मिस्टेक मैं ये ऊपर वाला लगा गया, ये आपकी एक हाफ मिस्टेक मान ली जाएगी। ऑल्दो ये स्पेलिंग ठीक है, तो लेकिन आपने कोई भी चीज़ या मतलब अपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया या स्लैश लगा दिया तो ये आपकी हाफ मिस्टेक में काउंट हो जाएगी। मतलब जो भी पंक्चुएशन दिख रहा है आपको उसी पंक्चुएशन को टाइप करना है। ट्रांसपोजिशन ऑफ एरर, वेयर वर्ड आर ट्रांसपोज्ड, दैट इज द आई होप टाइप्ड होप आई। मतलब ये है कि जैसे आपको लिखना था इंडिया इज़, ये लिखना था इंडिया इज़ माई कंट्री टाइप लिखना था, बट आप बाय मिस्टेक लिख गया कि इज़ इंडिया माई कंट्री। ये कुछ मिस्टेक ऐसी होती हैं, जैसे आप फुल मिस्टेक वाली चीज़ें बताऊँ मैं आपको, कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा कॉमन यूज़ करते हैं कि अगर मैंने डी लिखना था तो वो क्या करेंगे HTE कर देंगे। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे आपने ऑन लिखना था तो NO कर देंगे उसको, या फॉर लिखना था तो वो क्या ORF कर देंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी फुल मिस्टेक में काउंट होगी। कोशिश करिए कि इन पर ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिए, क्योंकि इन्हीं पर ज़्यादा बच्चों की मिस्टेक होती हैं। बड़ी जो मीनिंग होती है, बड़ी जो स्पेलिंग होती है वो तो कर जाते हैं, लेकिन इन छोटी छोटी एरर ये बहुत ज़्यादा बच्चे करते हैं, तो उन पर आपको अपना ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, उसके बाद में पैराग्राफ एरर आते हैं हम लोग पास। पैराग्राफ एरर है कि हाफ मिस्टेक शैल बी ट्रीटेड फॉर ईच ए रेशनल पैरा वेयर द स्पेस गिवन बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एन पैराग्राफ इज नॉट यूनिफॉर्म। पैराग्राफ गिवन मैनुअल स्पेसेस विदाउट प्रेसिंग द टैब की विल बी ट्रीटेड एज हाफ मिस्टेक। ओके, चलो ठीक है। जैसे क्या हुआ, इधर आना चाहिए था, ठीक। हाँ, तो पहले मुझे लगता है कि शायद पैराग्राफ से पहली बात आएगा नहीं, एक ही बार में सारा टाइप हो जाएगा। बट अगर आपको पैराग्राफ में देना है अगर, तो आप टैब का यूज़ करेंगे, टैब से पैरा बनाएंगे। कभी 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 टैब से पैरा नहीं बनाते, हम लोग स्पेस से पैरा बना देते हैं। तो स्पेस से पैरा बनाने से क्या होता है कि दो पैरा के बीच में यूनिफॉर्म लाइन नहीं आ पाती है। जब नहीं आ पाती है तो ये आपकी एक हाफ मिस्टेक में काउंट मार ली जाएगी। बट को आप लोग को चिंता ना करिए, आपको कभी भी एक ही पैरा आएगा, दूसरा पैरा कभी आएगा नहीं। एक ही बार में 2000 टाइपिंग करते रहिए, सिर्फ आपको ये करना है। नेक्स्ट क्या है आपके पास में, हाफ मिस्टेक हो गई, फुल मिस्टेक्स हो गई, सब कुछ हो गया लगता है इसमें। अब हमारे पास में आता है 14 पॉइंट की अभ्यर्थी टंकट के दौरान कंट्रोल की का उपयोग नहीं करें, अन्यथा इसमें होने वाली तकनीकी अथवा अन्य समस्या के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो मेरा मानना ये कोई कंट्रोल की प्रेस हो जाए या ना हो जाए ये कोई बात नहीं है। आप लोग ऑलरेडी घर में प्रैक्टिस कर ही चुके हो, कंट्रोल की आपसे कभी तक प्रेस नहीं होगी। तो इस चीज़ को लेकर आप थोड़ा सा अपना अगर यहाँ पर जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि वैसे हम लोगों से कंट्रोल की कभी प्रेस कभी नहीं हुई होगी जब हमने घर प्रैक्टिस करी होगी। बट अगर यहाँ पर ये पॉइंट उन्होंने डाल दिया है कंट्रोल की प्रेस होने पर, तो आपके माइंड में ये चीज़ अब पैनिक कर जाएगी कि यार मतलब क्या बात हो सकती है कि कंट्रोल की प्रेस होगी तो क्या होगा। तो अगर आप शिफ्ट का भी प्रेस करने वाले हो तो बाय मिस्टेक आप कंट्रोल की प्रेस हो सकती है। तो इस चीज़ को अपने माइंड बिल्कुल ना लाएं कि कंट्रोल क्या होता है। आपको मान के चलना कंट्रोल की हमारे कीबोर्ड में है ही नहीं। अगर यहाँ पर कंट्रोल वाला इन्होंने पॉइंट ही ना दिया होता तो आपसे कभी भी ये चीज़ माइंड में नहीं आती और कंट्रोल की प्रेस नहीं होगी। लेकिन अगर आपके आ गई है तो हो सकता है कि 1-2 दिन में आपके कंट्रोल की प्रेस होने लगे, तो उस चीज़ को आपको अवॉइड करिएगा। कोशिश करिए कंट्रोल की ना ही आपसे प्रेस की जाए। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्ति सूचित क्या आता है कि वो टंगा पीछा के दौरान किसी कीबोर्ड के टाइप की समझ लोग। अच्छा चलो ठीक है, और कुछ छोड़ो, बाकी कोई बेफालतू के रूल हैं तो इसको आपको अवॉइड करिएगा। यही बाकी सारे रूल हैं, आप आराम से इसको देखिए समझिए। कोई भी अगर आपको टाइपिंग रूल में दिक्कत आ रही है तो मुझसे ये नीचे मेरी इंस्टा ID दी है, आप पूछ सकते हैं। और साथ में मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।